न्यू टॉपिक है बच्चों थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एन एटम या एटम भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। कहता है इस मॉडल को थॉमसन साहब बच्चों 1904 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे। कहता है अपने इस एटॉमिक मॉडल के बारे में इन्होंने बताया कि एटम का जो है संपूर्ण भाग यानी 90% से एवं पार्ट जो है पॉजिटिव चार्ज से घिरा हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों है ना डिस्ट्रीब्यूट जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे मान लिया बच्चों हम लोग एक एटम के शेप को लेते हैं, कहता है इसका संपूर्ण पार्ट 99% क्या है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर और इसमें जो है बच्चों बीच बीच में इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार से नहीं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट जस्ट लाइक जो है बच्चों वाटरमेलन है ना। वाटरमेलन मीन्स होता है तरबूज, उसको बीच से अगर काटते हैं है ना तो उसका जो रेड कलर जिसको हम लोग गुदा करते हैं जो खाने योग्य होता है और खाते हैं वो जो है बच्चों पॉजिटिव चार्ज हो गया और उसमें जो है सीड्स जो ब्लैक कलर का जो सीड्स होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। इसलिए इस मॉडल को जो है बच्चों वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। इतना ही नहीं बच्चों है ना, इसको जो है प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इतना ही नहीं, इसको जो है बच्चों रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहेंगे। अब खीर बनाते हैं, घर में बनता है दूध चावल से और उसमें क्या देते हैं बहुत सारा जो है ड्राई फ्रूट डालते हैं काजू किशमिश। तो कहता है दूध और जो खीर एक दूसरे से मिल जाता है वो संपूर्ण पार्ट जो है बच्चों पॉजिटिव चार्ज हो गया और उसमें जो है आपका किशमिश जो है वो निगेटिव पार्ट हो गया जिसको इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि प्रोटॉन का जो मास होता है 1.0072 AMe एटॉमिक मास है और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 1/1836 कहीं कहीं 40 भी मिलेगा, टेंशन लेना नहीं देना। यानी एक प्रोटॉन 1836 इलेक्ट्रॉन पर भी ये भारी पड़ रहा है, यानी संपूर्ण मास जो है बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब इससे कुछ बातें निकल करके सामने आया, क्या निकल करके सामने आया कि एटम का जो शेप होता है स्फीयर होता है, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी प्रोटॉन पर अगर प्लस है इलेक्ट्रॉन पर माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएगा न्यूट्रल कर देगा, यानी एटम क्या हो जाएगा न्यूट्रल। और इसमें इसके लिए बच्चों थॉमसन साहब को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, लेकिन इसमें कुछ त्रुटि रह गया। त्रुटि क्या रह गया कि ये सारा चीज बताए लेकिन एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन ही नहीं किया है। यहाँ एक लाइन लिख दीजिए ही कुड नॉट explain the stability of an atom। अब बच्चों यहाँ तक नोट करें,